हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम पॉलिटी का एक जो करंट अफेयर विद स्टैटिक के साथ हमें लिंक करके इन डेप्थ में टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूज में देख लेते हैं क्या चीज रही है न्यूज में। इस चीज को देख लीजिए। अभी क्या हुआ है, न्यूज में आया हुआ था कि जो मिजोरम गवर्नमेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट में एक जो है कि मिजोरम स्टेट है, उसने एक अपने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है। उसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 जो पार्लियामेंट ने पास किया था मानसून सेशन में, इसको जो है कि ना इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रिजोल्यूशन पास किया है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए सवाल ये उठता है कि क्या किसी राज्य के पास ये अधिकार है कि केंद्र के कानून को डिस्कार्ड या फिर ना इम्प्लीमेंट करने के लिए रिजोल्यूशन पास कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर हम बात करें जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ स्टेट्स को और कुछ रीजन को, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो कर सकते हैं। जो मिजोरम गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है उसका अपना 370 आर्टिकल 371 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत दिए गए राज्य के कुछ एरिया में जो विशेष राइट दी गई है उसके अनुसार उसने रेजोल्यूशन पास किया। हमारे लिए जो सवाल बनता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया कैसे घोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, और जो ऑटोनॉमस रीजन होते हैं उनमें किस तरह की जो है कि कानून व्यवस्था या फिर अलग चीजें अलग अलग तरीके से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। यहां पे देखेंगे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये लोकेशन आपको देख रहे हैं। यहां पे देखिए ये इंडिया का लोकेशन यहां पे दिया गया व्हाइट कलर से, और ये कट करके ये यहाँ पे लाया गया है मैप में। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिक्किम देख सकते हो, फिर यहाँ पे असम है, फिर यहाँ पे ये मेघालय है, ये आपका त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, यहाँ पे मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। ये तो मैपिंग का हुआ। मैपिंग में और देखें, अरुणाचल प्रदेश 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। पहला ईस्टर्न साइड में म्यांमार के साथ, नॉर्दर्न साइड में चाइना के साथ और वेस्टर्न साइड में आपका भूटान के साथ बनाता है। असम भी 2 स्टेट्स 2 कंट्री से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। पहला भूटान से बनाता है, दूसरा आपका यहाँ बांग्लादेश से बनाता है। सिक्किम भी आपका चाइना और भूटान से बनाता है। तो दूसरी चीज, म्यांमार से जो स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं उनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और यही मिजोरम जो यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, यही मिजोरम जो है कि रेजोल्यूशन पास किया है और इसने कहा है कि हम जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये जो एक्ट है ये 1918 के एक्ट को अमेंडमेंट कर रहा है। तो ये चीज हो गई। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा दोस्तों ये है कि हम जब पढ़ते हैं शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स एरिया, इसमें जैसे प्रेसिडेंट्स का क्या रोल है, प्रेसिडेंट नंबर 1, दूसरा गवर्नर, इसके बाद जो ऑटोनॉमस जो कि ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल है उसने, इनमें इनका क्या रोल है, किस तरह से काम करते हैं। प्लस हम बात करेंगे फिफ्थ शेड्यूल बात करेंगे और 6th शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। 6th शेड्यूल ऑल इंडिया लेवल पे होता है एक्सेप्ट 4 स्टेट। क्या है? AMMT, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये जो 4 स्टेट हैं AMMT, ये जो है कि 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। हम जो सच्चा झूठा आप पढ़ने जा रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत के सोर्स से हम लेके स्टडी करेंगे, और हमारा यही पर्पज है कि हम अपने नॉलेज को कैसे आपके साथ शेयर करें और चीजों को कैसे अपडेट करार करें। अगर सवाल पूछता है कि शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का किसके पास राइट है, कुछ लोग कहेंगे स्टैटिक्स है, कुछ लोग करेंगे करंट अफेयर स्टैटिक्स है।
दोनों लोग सही हैं, लेकिन ज्यादा कौन सही है? करंट अफेयर विद स्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि न्यूज में है और स्टैटिक्स से कनेक्ट करके पूछ लिया है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स एरिया को लेकर के। जब हम बात करते हैं दोस्तों, जब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, तो ये आपका आर्टिकल 224 और पार्ट 10, ठीक है, यहाँ पे रोमन अंक में लिखा गया है। ये स्पेशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देता है, सर्टेन एरिया फॉर शेड्यूल एरिया के लिए। शेड्यूल एरिया मान लीजिए जो डिक्लेयर किया जाता है एज ए शेड्यूल लिस्ट में। इसके बाद जो 5th शेड्यूल है पूरे इंडिया की बात करता है, एक्सेप्ट ये 4 स्टेट को छोड़ करके। 4 स्टेट क्या है? हम इसको, मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं इसको AMMT बताता हूं। AMMT। ए से आपका असम हो गया, एक M से मेघालय हो गया, और दूसरे M से मिजोरम हो गया, और T से त्रिपुरा हो गया। और ये जो तीनों आते हैं एक 6 शेड्यूल में आते हैं। 6 शेड्यूल में इनके बारे में बात की जाती है। ये हमारा था। इसके बाद हम चलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है शेड्यूल एरिया का। शेड्यूल एरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, शेड्यूल एंड द ट्राइब्स एरिया, स्पेशली शेड्यूल एरिया की बात करें। अगर कोई शेड्यूल एरिया है और ट्रीट डिफरेंटली किया जाता है अदर कंट्री के हिसाब से, अदर कंट्री के जो रीजन नॉर्मल होते हैं उनसे जो कि अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। दूसरी चीज, इसको जब बात किया जाता है इनका रीजन क्या होता है, वहां पे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल ऑब्लिगेशन, स्पेशल स्टेटस या फिर स्पेशल फीचर्स के हिसाब से उनको दिया जाता है। जैसे ट्राइब्स होते हैं उनका कुछ अपना अलग फीचर्स होता है, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो वेरियस फीचर्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। हम किसकी बात कर रहे हैं? 5th शेड्यूल की बात करते हैं। जैसे डिक्लेरेशन, ये शेड्यूल एरिया को कौन डिक्लेयर करेगा? ये प्रेसिडेंट होते हैं, ये जो कि डिक्लेयर करते हैं। उस एरिया का बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर अल्टर बाउंड्री करके हटा सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर या फिर डिजाइन करते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूट करता है, मतलब इसको इंप्लीमेंटेशन में कौन लाता है? इंप्लीमेंटेशन में कौन लाता है? इंप्लीमेंटेशन में शेड्यूल एरिया को लाने के लिए जनरली गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई ऑर्डर होता है, और ये सबमिट अपना रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को एनुअली, या फिर जब भी उचित समझा जाए या प्रेसिडेंट को रिक्वायर हो कि नहीं भाई आप जो है कि आप रिपोर्ट जो कि पब्लिश करिए और इसको दीजिए हमें। इसके बाद ये रिपोर्ट वगैरह जो होती है वो गवर्नर तैयार करता है। कैसे? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बेसिस पे। ये ट्राइब्स काउंसिल जो एडवाइजरी बॉडी होती है, मतलब एडवाइजरी वर्ड यूज करिएगा, एडवाइजरी होती है गवर्नर से, तो ये 20 मेंबर्स होते हैं। इसका 3/4 मतलब 75% जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स एरिया के लोग से ही प्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद जो लॉ होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, क्या रीजन? गवर्नर के पास पावर होती है, यही डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है। इसी से लिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट की पावर से गवर्नर की पावर ज्यादा है। जब उसका डिस्क्रिशनरी पावर या स्वायत्त मतलब अपने विवेक के अनुसार जब काम करता है, इसको लेकर के जब बात करते हैं तो इसका पावर ज्यादा हो जाता है प्रेसिडेंट्स के तुलना में। तो ये इंपावर किया गया है कि ये कोई जो पार्लियामेंट्री लॉ है इसको अप्लीकेबल करने से मना कर दे या फिर स्पेसिफिक मॉडिफाई कर दे कुछ एक्सेप्शन पे। इसके बाद और ये आल्सो मेक रेगुलेशन प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टेड एरिया वगैरह सारी चीजें करती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रेसिडेंट अपॉइंट ए कमीशन टू रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया शेड्यूल। प्रेसिडेंट अगर उसको एहसास हो तो एक कमीशन इस्टेब्लिश करके और जो है कि इसको कह सकता है कि नहीं भाई आप रिपोर्ट दीजिए। लेकिन 2002 में देखेंगे कि एक चेयरमैनशिप दिलीप सिंह बुरिया, ठीक है, दिलीप सिंह बुरिया ने एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी और 2004 में इसने रिपोर्ट सबमिट किया था। इज दैट क्लियर? इसके बाद जब रिपोर्ट सबमिट किया डिफरेंट रिपोर्ट आई उसके साथ। अब हम आते हैं 6 शेड्यूल को लेकर के। 6 शेड्यूल में क्या बात की जा रही है इसको हम देखेंगे। 6 शेड्यूल में हमने क्या कहा? AMMT
टी, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हमने टी को बाद में किया है कि जैसे AMMT को हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें कहा गया ट्राइबल्स इन द असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नॉट assimilated मच द लाइफ वे ऑफ द पीपल। इनके पास ये अथॉरिटी है, ये जो कि वहां की सरकारें को कर सकते हैं। एक शेड्यूल में जैसे मिजोरम में हमने पूछा, त्रिपुरा भी किया है। इसके बाद जो फीचर्स है इसके, मैं इनके फीचर्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। फीचर्स ये है, जो ट्राइबल्स एरिया 4 स्टेट्स की है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनॉमक डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस जैसे जिसने, मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मान लीजिए कि एक सेकंड कहाँ गया, ओके, एक सेकंड मैं इसको इरेज करूंगा। इरेज करने के बाद जो है कि सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई ये मिजोरम, मणिपुर मिजोरम है, ये मान लीजिए ये कुछ एरिया में है, इसको डिक्लेयर करना। एक तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, यहाँ पे देखते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है कि डिक्लेयर कर दिया जाए कि हम उसको अपने हिसाब से जो कि काम करें। इसके बाद डिफरेंटली जो कि ट्रीट किया जाता अदर पार्ट ऑफ द एक ही स्टेट से। और ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का बनाया जाता है, जो काउंसिल बनाई जाती है, इसमें आपके 33 जो कि मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर में 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट और 26 जो बच जाते हैं वो अडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस पे होते हैं, मतलब 18 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको वोट करके जिताते हैं। और नॉमिनेटेड शुड बी ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो नॉमिनेट किए जाते हैं 4 लोग, ये उनका टेन्योर नहीं फिक्स है, गवर्नर के रहमो करम पे होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट होते हैं रेस्ट 26, इनका जो कि 5 साल का टेन्योर होता है। उमर गए तो फिर से इलेक्शन वगैरह करवा दिया जाएगा, वो अलग चीज इशू आ जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट रीजन काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन द एरिया अंडर द देयर जुरिस्डिक्शन, जो है मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट है, रीजन है, काउंसिल के अंतर्गत जो कि वो काम करेगा, वो सारी चीजें करेंगे। स्पेशली जो चीजें होती है, मैटर क्या होता है, लैंड, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो प्रॉपर्टी, मैरिजेस वगैरह जो चीजें होती हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यों देखते हैं वो वहां से, इसलिए देखते हैं वो रीजनल लेवल के हैं, उस गांव से बिलोंग करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनको रियलिटी वहां पे पता है। पता चले दिल्ली से कोई टपक पड़ा हेलीकॉप्टर लेकर के, तो उसको वहां की फीचर्स, वहां के कल्चर, वहां की जो कि सोसाइटी, वहां का जो कि फूड हैबिट, किस तरह से शादी होती है, किस तरह से बच्चे का बड़ा होना होता है, किस तरह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, मतलब हैप्पीनेस का, सैडनेस का, कौन जानेगा, वो तो वहां के जो लोग होंगे वही तो बताएंगे ना आपको अच्छी से। तो इसलिए एक वर्ड यूज किया जाता है, जो डेवलपमेंट है ना, बॉटम से होना चाहिए, ना कि टॉप से होना चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं ना, तो ऐसा ना कि दिल्ली में एसी के रूम में बैठ करके आप कोई पॉलिसी बनाइए। आप गांव में नहीं जा सकते हैं एसी छोड़ करके, तो गांव वालों को बुला लीजिए, वो आ जाएंगे बेचारे, धूप में रेलगाड़ी में धक्का खा के आ जाएंगे, और उनसे कंसल्ट करिए कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के आप लोग डेवलपमेंट चाहते हो। फिर अपनी एक भी टीम भेजिए, वहां पे इंस्पेक्शन करे, वहां पे जांच पड़ताल करे, जो ये लोग कह रहे हैं वो क्या प्रॉपर तरीके से काम इंप्लीमेंट करा जाए तो सक्सेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो अलग बात है, करप्शन के हिसाब से सारी चीजें धराशाही हो जाती हैं, वो अलग चीज है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो लॉ एनेक्ट करती है, स्टेट लेजिस्लेचर, वो ऑटोनॉमस एरिया में नहीं इंप्लीमेंट होता है, ये अपॉइंट कमीशन एग्जामिन करने के लिए बोला जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया, जो मुझे लगा कि नहीं इस टॉपिक को कवर करना चाहिए, जो हमारे एग्जाम्स के लिए और हमारे न्यूज़पेपर को समझने के लिए बेनिफिट हो सकता है। हम एक लेक्चर और बनाएंगे आप लोगों के साथ, और उस लेक्चर पे हम आर्टिकल 371A से लेकर के जेड तक की बात करेंगे। ये बस टाइटल ही होगा, आर्टिकल 371A से लेकर जेड तक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट्स को कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो कि अलग से जो कि उसको पावर दी गई है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन, एंड जय हिंद, जय भारत।